स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें हैं जो सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल हम फिंगर्स से शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी यूनिक हैं इस हथेली में। और अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इनकी जो फिंगर्स हैं सैटर्न की फिंगर और बृहस्पति की फिंगर में बहुत ही थोड़ा अंतर है। तो बताना चाहूँगा इनका बृहस्पति जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सैटर्न थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है मुझे साथ में। और साथ ही साथ सैटर्न की तरफ टिल्ट होने वाली फिंगर्स या दोनों की दोनों फिंगर्स जो हैं सैटर्न की तरफ टिल्ट हो रही हैं, जो इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। थोड़ा सा वैराग्य इनके मन में रहेगा और कुछ इस तरह की ख्यालात माइंड में बार बार आते रह सकते हैं। तो जो इनका मेन सबसे यहाँ पर एक तरह से इनका जो प्लैनेट बनता है वह बन रहा है बृहस्पति। लेकिन अगर ओवरऑल माउंट को देखें तो माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बृहस्पति की फिंगर काफ़ी थिक है और लॉन्ग है, जो इनको काफ़ी बेनिफिट्स देने वाली है। आगे बढ़ते हुए फिंगर्स की थिकनेस को देखें या और इनकी लेंथ को देखें। लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी फिंगर्स थिक होती हैं पर बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनालिटिक नहीं होते, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। किसी भी चीज़ की कोई भी काम शुरू करना होता है बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं होते। आगे बढ़ते हुए माउंट्स को देखेंगे, फिर लाइंस को सारा चेक करते हैं। तो एक बार मैं जरा इसको क्लोजअप लेकर आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह के इनके हाथ की जो लाइंस हैं यहाँ पर शो हो रही हैं मुझे, और बिल्कुल क्लियर है हैंड की पिक। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि इनके हाथ में और क्या क्या हमें साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही क्लियर सन लाइन मुझे नज़र आ रही है, जो काफ़ी शुभ मानी जाती है। इनके हाथ में काफ़ी अच्छी सन लाइन है, बहुत ही स्ट्रेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं इतनी सन लाइन होना भी काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे हाथों में यह रेखा नदारद होती है, नहीं होती, और इसीलिए इस लाइन को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और यह लाइन बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम दिलवाती है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जो छोटी सन लाइन होती है यह लेटर एज में फेम दिलवाती है व्यक्ति को। और आगे बढ़ते हुए इनकी बाकी की लाइंस को देखते हैं। माउंट्स में अगर देखा जाए तो माउंट्स थोड़े से कह सकते हैं बृहस्पति की फिंगर अच्छी है, माउंट्स थोड़ा सा दबा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। और सैटर्न की भी सेम पोजीशन है, अपोलो भी, और थोड़े थोड़े माउंट दबे होने के कारण इनको नवग्रह की पूजा करनी चाहिए, जिससे इनको काफ़ी लाभ मिल सकता है। नवग्रह एक तरह से इनके यंत्र मिलते हैं मार्केट में, 9 के 9 ग्रह जिसमें होते हैं, वैसे इनके बाकी शुक्र और मून काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन ऊपर वाले चारों के 4 प्लैनेट्स इनके थोड़े से डेबिलिटेटेड नज़र आ रहे हैं। तो आगे लाइंस की तरफ बढ़ते हैं। लाइंस इनकी क्या बता रही हैं हमें। हार्ट की लाइन काफ़ी शैलो एंड डीप है, काफ़ी क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ इस तरह का बाइफोर्क बना रही है, और बाइफोर्क बना काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम मुझे नज़र यह आ रही है कि लाइन का जो झुकाव है वह मंगल की तरफ हो रहा है, जिसके कारण इनमें अग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, यानी गुस्सा इनमें रह सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि ये मांगलिक होंगे, लेकिन मंगल का प्रभाव इनकी कुंडली में भी कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा होगा, जिसके कारण इनके अंदर गुस्सा रह सकता है। तो इसलिए मैंने इनको नवग्रह की पूजा करने के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि नवग्रह की पूजा करें, साथ साथ मंगल पर खास ध्यान दें। मंगलवार के दिन दान करें लाल चीज़ों का, लाल कपड़े का, और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अदरवाइज़ बाकी की लाइंस जो हैं काफ़ी अच्छी हैं इनकी। आगे बढ़ते हुए बाकी लाइंस को एक बार देखते हैं क्या क्या बता रही हैं इनकी लाइंस। तो यहाँ से हम देखें, अगर इनकी जो लाइफ और माइंड लाइन है काफ़ी लंबे समय तक इकट्ठी चल रही है, तो यानी लगभग यहाँ पर 20 से 22 वर्ष की आयु में यह जाकर इंडिपेंडेंट हुए होंगे, शो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लंबाई तक दोनों इकट्ठी जुड़कर चल रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए इनकी लाइन का जो कर्व है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इनकी लाइन का कर्व जो बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, काफ़ी अच्छा और डीप कर्व है यहाँ पर। तो इनकी जो सेटलमेंट रहेगी वह अपने देश में ही रहेगी। फॉरेन जाने के चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ घूमने फिरने के लिए ये जा सकते हैं, क्योंकि लाइन जो है वापस चलते हुए मुड़कर कुछ इस तरह से
वीनस को पूरी तरह से कवर कर रही है और एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है जो इनको विदेश की यात्राएं करवा सकती है। केतु के ऊपर ऐसी लाइन का जाना थोड़ा सा विदेश यात्राओं की तरफ इशारा करता है, लेकिन विदेश में सेटलमेंट के चांसेस तभी बनते हैं जब यह लाइन ज़्यादा डार्क हो और काफ़ी लंबी हो। और यहाँ पर इनकी यह लाइन ज़्यादा लंबी नहीं है, डार्क नहीं है, तो बताना चाहूँगा कि यह सेटलमेंट तो जो होगी इनकी वह इंडिया में ही रहेगी। उसके बाद लाइफ लाइन को और अच्छी तरह से चेक करते हैं। लाइफ लाइन को कम्प्लीटली चेक करते हैं एक बार, और इसमें क्या क्या चीज़ें उभर कर सामने आती है उसको देखने के लिए थोड़ा जूम करके देखेंगे इनके हाथ को, ताकि इनका जो वीनस माउंट है उसको अच्छी तरह से चेक किया जा सके। और देखते हैं इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें नज़र आती हैं। कुछ इस तरह से इनकी लाइफ लाइन जो लाइंस स्ट्रेस लाइंस कुछ काट रही हैं, कुछ शुरू की एज में हैं, और कुछ वरी लाइंस भी इनके वीनस पे मुझे नज़र आ रही हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले जो एक स्ट्रेस लाइन इनकी लाइफ लाइन को काट रही है वह कुछ इस एज में ज़्यादा मोटी लाइन नहीं है, लेकिन इस लाइन की वजह से इनको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा होगा। और यह जो एज बन रही है कि ज़्यादा नहीं है, लगभग 23 या 24 के आसपास की एज में इनको इस लाइन की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। उसके बाद जो एक लाइन और काट रही है यह भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेस लाइन है, काफ़ी लंबी स्ट्रेस लाइन है, तो इनकी इस एज में कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। यह जो एज इनकी बन रही है लगभग 28 के आसपास की एज बन रही है। और उसके बाद एक स्ट्रेस लाइन और है जो काफ़ी लंबी है, यानी यह इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि काफ़ी हद तक माइंड की लाइन को जाकर टच हो रही है। और यह जो स्ट्रेस लाइन है यह लगभग 35 के आसपास की एज, 35 प्लस की एज में जाकर इनको थोड़ी सी परेशानी देगी। अदरवाइज बाकी की लाइन है इनके हाथ में, काफ़ी सारी वरी लाइंस हैं, लेकिन यह इनकी लाइफ लाइन तक नहीं पहुंच रही हैं। तो बताना चाहूँगा कि इन लाइनों की वजह से चिंताएं थोड़ी सी रहती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है कि 35 की एज के बाद मुझे कोई भी ऐसी स्ट्रेस लाइन या कोई भी ऐसी बैड मार्किंग इनकी लाइफ में नज़र नहीं आ रही। तो बताना चाहूँगा कि 35 की उम्र के बाद इनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, कि ऐसी इंडिकेशन बाकी की लाइन से भी मिल रहे हैं। तो 35 से पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आगे चलकर मुझे प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की लाइनों पे। यहाँ से माइंड की लाइन को चेक करते हैं। माइंड की लाइन इनकी हमें क्या बता रही है। माइंड की लाइन जो है कुछ इस तरह से चल रही है इनकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, और बाय 4 का एक तरह से निशान बन रहा है। तो ऐसी लाइन को मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ, माइंड काफ़ी शार्प होगा इनका। और साथ ही बताना चाहूँगा कि एक ऑफशूट मरकरी की तरफ निकल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा ऑफशूट उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो बिजनेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये चाहें तो बिजनेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिजनेस में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इनका जो माइंड है वो उसी तरफ को चलेगा, बिजनेस में ही ज़्यादा ये कामयाब होंगे। उसके अलावा इनके हाथ में फेट लाइन भी काफ़ी अच्छी है, और सन लाइन भी है, उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक क्रॉस जिसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर मिस्टिक क्रॉस की फॉर्मेशन हो रही है इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में। तो ऑकल्ट साइंस की तरफ इनका काफ़ी ध्यान रहेगा, काफ़ी ज़्यादा झुकाव रहेगा इस साइंस की तरफ, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग एंड मैनी मोर थिंग्स, जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ इनका झुकाव रहना काफ़ी स्वाभाविक होगा। इसके अलावा इनके हाथ में कुछ और चिन्ह भी हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की छोटी छोटी लाइंस जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, यह शो करती हैं अगर कुछ इस तरह की लाइंस बन रही हों तो चुकन्ना करने के लिए होते हैं। छोटी लाइंस ऐसी होती हैं ऊपर की तरफ बढ़ने वाली, तो यह चुकन्ना करने के लिए होते हैं कि इनको बिजनेस में किसी न किसी तरफ से धोखा हो सकता है, तो उस तरफ भी इनको थोड़ा चुकन्ना रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर यह बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकी इन्वेस्टमेंट कहीं पर फंस सकती है। तो उसके बाद बात करते हैं सूर्य रेखा की, जिसको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है जो इनको फेम दिलवाएगी। जो फेम जो होगा वह लेटर एज में होगा, लगभग अगर इनकी 50 के बाद की एज में कहा जाए तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद फेम और नेम
दोनों, और साथ ही साथ पैसा भी काफ़ी ज़्यादा इस एज में आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो और एक दो चीज़ें हैं, जो फेट लाइन की कंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं, किस तरह से फेट लाइन इनके हाथ में बन रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फेट लाइन जो शुरू हो रही है काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, एक तरह से पाम के बेस से शुरू होकर फेट लाइन चल रही है, लेकिन आगे चलकर अपना रास्ता बदल रही है। फेट लाइन की जगह एक चंद्र से आने वाली रेखा ले रही है, कुछ इस तरह से काट कर चंद्र रेखा, और आगे बढ़ती हुई यह एक रेखा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चल रही है। तो अगर इसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाए तो कुछ चेंजेस आएंगे इनकी लाइफ में, जो शुरू से ये करते आ रहे हैं उसको एक अलग थॉट, एक बाहरी व्यक्ति की मदद से ये कुछ नया शुरू करेंगे लगभग 25-26 की एज में, और वह जो काम होगा यह 40 वर्ष की आयु तक, लगभग 38 से 40 की आयु तक कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक मेजर चेंज फिर से आ रहा है इनका, 40 के आसपास की एज में, 38 के आसपास की एज में फिर से चेंज है, और उस लास्ट वाले चेंज के बाद यह रेगुलरली उस काम को कंटिन्यू करेंगे। कुछ इस तरह का इनका जो सिनेरियो बन रहा है हाथ में, और बाकी इनके हाथ में कोई भी और मेजर प्रॉब्लम्स मुझे नज़र नहीं आ रही। अपनी तरफ से मैंने पूरे के पूरे हाथ को एनालिसिस किया। इनका मून माउंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन शुक्र के ऊपर काफ़ी ग्रिल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसीलिए इनको मैंने नवग्रह की पूजा करने का एक तरह सुझाव दिया है। तो इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा अगर नवग्रह की पूजा ये करते हैं। हर रोज़ सुबह उठकर जब भी अगर ये धूप अगरबत्ती करते हैं तो एक नवग्रह की एक यंत्रों की इकट्ठी फ़ोटो आती है जिसमें 9 के 9 ग्रह के यंत्र होते हैं। उन यंत्रों को अपने मंदिर में रखें, उसकी रोज़ सुबह एक बार पूजा करें। पूजा के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आधा घंटा बैठकर ही पूजा करनी है, अगर कुछ नहीं तो सुबह हर रोज़ उन्हें नमस्कार करें, और इस तरह से इनके जो ग्रह जो हैं अच्छा फल देना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।